कोरोना के बीच में अब ब्लैक फंगस लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है, खतरनाक होते स्तर पर जा रहा है। इस संक्रमण के चलते कुछ मरीजों की आंखों को निकालना पड़ गया। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो रही। राजस्थान सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए इस बीमारी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल कर लिया। यानी सरकार ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भी इसका फ्री में इलाज हो पाएगा। केंद्र सरकार ने भी गुरुवार को सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस को लेकर एक अलर्ट जारी किया। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट के दायरे में लाएं, यानी कि राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 28 दिन में ब्लैक फंगस के 239 मरीज सामने आ चुके हैं। 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 174 पेशेंट अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें 129 की सर्जरी तक हो चुकी। सरकार भोपाल में अकेले 68 मरीज बता रही है। पूरे राज्य में 585 मरीज बताए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ब्लैक फंगस को रोकने के लिए सरकार हर जतन कर रही है। अब ब्लैक फंगस शुरू हो गया। आज अखबारों में पढ़ा कि व्हाइट फंगस आ रहा है। इसका कोई इलाज नहीं। फंगस आ रहा है, इसका कोई इलाज नहीं। आयुष्मान योजना में इसको अभी घोषित नहीं किया। 50,000 या 50 लाख रुपए लगते हैं इसकी वैक्सीन के लिए। इसका क्या प्रबंध है? म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका इलाज हम कर सके और उसके लिए हमने अलग से म्यूकोर यूनिट की स्थापनाएं की हैं। नेज़ल एंडोस्कोपी का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ब्लैक फंगस का बढ़ता खतरा, प्रदेश सरकार कहती है कि वो हर एक जरूरी उपाय कर रही है, जबकि विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार इस पूरी बीमारी को लेकर संजीदा नहीं है। केंद्र सरकार राज्यों को इस बाबत एक नोटिस जारी कर चुका है और कहा है कि इसे महामारी एक्ट के अंतर्गत नोटिफाइड किया जाए, यानी हर एक डेटा को जमा किया जाए। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कई सारे राज्यों में इसका इलाज फ्री किया गया है। मंत्री विश्वास सारंग ने यह कहा कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत और राज्य सरकारों के प्रयासों के तहत हर मरीज को उचित इलाज की व्यवस्था दी जा रही। मध्य प्रदेश में अब तक 585 केस इसके सामने आ चुके हैं। और विवेक पटैया हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं भोपाल से। सीधे हम उनका रुख करते हैं। विवेक, इस बीमारी को लेकर के जहां दायरा और केस बढ़ रहे हैं, वहीं अब इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये भी सामने आ रहा है। पोस्ट कोविड बीमारी ब्लैक फंगस वाकई मध्य प्रदेश में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, समस्या बनी हुई है और सरकार लगातार दावा कर रही है कि इसके मुफ्त इलाज के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अलग से यूनिट तैयार की गई है और जरूरी दवाओं को लेकर भी सरकार प्रयासरत है। लेकिन एंटी फंगल इंजेक्शन की जो कमी है वो प्रदेश में अभी भी बनी हुई है और जो मरीज के परिजन है वो एंटी फंगल इंजेक्शन के लिए लगातार जो है दर दर भटक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के ऊपर आरोप लगाया है ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर, इसके नियंत्रण को लेकर और इसके इलाज के अभाव की भी बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार अभी तक इस बीमारी को महामारी घोषित करने में अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाई है। यहाँ एक उम्मीद जरूर अब दिखाई दे रही है कि जिस तरह केंद्र सरकार की तरफ से संकेत मिले हैं उसके बाद राज्य सरकार ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यदि महामारी घोषित कर भी दिया जाएगा उसके बावजूद जो एंटी फंगल इंजेक्शन है वो बाजारों से गायब है और जो मरीज एडमिट है अस्पतालों में, अकेले भोपाल की बात करें तो 245 मरीज भोपाल में एडमिट है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। उनको जो इंजेक्शन लगना है उसका अभाव
इस तरह देखा जा सकता है कि प्रदेश के कई ऐसे मेडिकल कॉलेजों में अभी भी इंजेक्शन के लिए जो परिजन है वो कतार में लगे हुए हैं और जो प्रक्रिया बनाई गई है प्रशासन की तरफ से वो भी काफी जटिल है। ऐसी स्थिति में सरकार भी लगातार दावे कर रही है कि विदेशों से भी जो है बुलाए जा रहे हैं इंजेक्शन। इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी सहयोग मांगा गया है और सीधे उन इंजेक्शन निर्माता कंपनियों से भी सरकार संपर्क साध रही है। लेकिन दवाओं का अभाव, जो फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो दवाओं का अभाव है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है और इसलिए विपक्ष हमलावर है, सरकार को घेर रहा है। सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं कि हम इस बीमारी को दूर करने के लिए पर्याप्त उपचार जो है मरीज को दे रहे हैं, एंटी फंगल इंजेक्शन की व्यवस्था हो रही है, लेकिन हकीकत उससे उलट है और यही कारण है कि विपक्ष को हमला करने का एक बड़ा मौका मिल रहा है। विवेक, ट्रांसपेरेंसी इस पूरे मामले में बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। तेलंगाना ने, गुजरात ने, तमिलनाडु ने, ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने इसे महामारी घोषित कर दिया केंद्र के निर्देश के बाद। 24 घंटे हो गए, लेकिन इस पर मध्य प्रदेश में अब तक कदम क्यों नहीं उठा? क्योंकि उसमें डेटा को सामने लाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, केंद्र के साथ में भी उसको साझा करना पड़ेगा। इसमें क्या संकोच है? देखिए, एक तरफ कोविड से जो है सरकार जूझ रही है। कोविड के मरीजों को लेकर सरकार काफी चिंतित थी और हालांकि अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें जरूर ये चिंता का विषय जो था वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं उससे सरकार काफी चिंतित है, क्योंकि इलाज के लिए जो इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि सरकार ने अभी तक इसको महामारी घोषित नहीं किया है। विपक्ष की तरफ से लगातार मांग उठ रही है कि आखिर ब्लैक फंगस की जो भयावहता है, उसके लगातार जो मरीज मिल रहे हैं, उसके बाद सरकार महामारी घोषित क्यों नहीं कर रही है। हालांकि केंद्र की तरफ से जो संकेत मिले हैं उसके बाद जरूर उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल सरकार इस पर कोई बड़ा ब्लैक फंगस भी एक महामारी का रूप घोषित कर दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल है कि महामारी घोषित करने से ही क्या इलाज जो है हो जाएगा मरीजों का, क्योंकि जो इंजेक्शन है, जो दवाइयां हैं, उनका अभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है भोपाल सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी और मार्केट में भी। और इसीलिए महामारी घोषित करना एक जो है कह सकते हैं कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती तो है ही। इसके अलावा इलाज के लिए दवाइयां इकट्ठी करना, इलाज के लिए जो इंजेक्शन है उसकी लिए उपलब्धता कराना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल ब्लैक फंगस को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले ले। चलिए देखते हैं कब तक ये कदम उठाया जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।